करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से वीसी के अंदर हम पेमेंट और रिसीव करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब एक कंपनी ओपन कर ले रहा हूँ। पहले हम नॉर्मल पेमेंट देखेंगे, उसके बाद हम जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर यूज़ करेंगे कि अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें जीएसटी के अंदर याद करके चलनी है। तो हम दो टॉपिक आज कवर करेंगे, एक तो नॉर्मल और दूसरा पेमेंट जीएसटी वाला। अब यहाँ से मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस कंपनी को ओपन करा, जिस कंपनी का नाम है सब्रवाल ट्रेडर्स। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में और आ जाएंगे पेमेंट पे आए। पेमेंट का मतलब आप सभी जानते हो, जब हम किसी को पैसे देते हैं तो क्या करते हैं हम लोग पेमेंट, और जब किसी से पैसा लेते हैं तो हम क्या करते हैं रिसीव। तो सिंपल सा फंडा है, पैसा आए तो पेमेंट, पैसा जाए तो रिसीव। तो आप यहाँ पर आओगे ऐड, सबसे पहले ऐड करके आए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा वाउचर सीरीज, क्या आया आपका वाउचर सीरीज। वाउचर सीरीज में आ गया मेन। सर मेन क्या होता है और मेन का मतलब क्या होता है? देखिए मेन वो होता है जिसके अंदर हम सारा काम सेव करते हैं। क्या होता है मेन? हमारा वो होता है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हैं। देन तारीख कब पैसा पे कर रहे हो। अब यहाँ पर डेबिट के तीन मतलब होते हैं। जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जिसको पैसा मिलता है वो क्या होता है हमारा डेबिट होता है। ठीक है, जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट। जैसे मैंने बोला मुझे ऑफिस रेंट देना है, क्या देना है मुझे ऑफिस रेंट। तो मैंने यहाँ पर ऑफिस रेंट लिखा और यहाँ पर डाल दिया 10,000 रुपये। इसका मतलब मैं ऑफिस रेंट किस में दे रहा हूँ? कैश में 10,000 रुपये की ऑफिस रेंट की पेमेंट कर रहा हूँ। एंड देन मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूँगा। क्लियर है? अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ और सैलरी भी मैं कैश बैंक से दे रहा हूँ, तो देन यहाँ पर आप F3 करके उसका अकाउंट बनाएंगे जिसमें दे रहे हैं। मैंने बोला PNB बैंक से दे रहे हैं, तो ग्रुप में क्या आ गया बैंक अकाउंट, और इसको F2 करके मैंने सेव कर दिया। और साथ साथ मुझे यहाँ पर लिखना भी है चेक बैंक अकाउंट में नहीं। अब कॉन्ट्रा में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कैश डाल नहीं रहे हैं भाई, हम सामने सैलरी दे रहे हैं। जब कैश वर्ड साथ में आता है देन आप कॉन्ट्रा मारेंगे, और जब साथ में कोई कैश वर्ड नहीं आएगा सिंपल ऐसी एंट्री करनी है, वैसी एंट्री आपको करनी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने बोला मैं बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो बीजी अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि बीजी के पास पैसा आ रहा है, जिसके पास पैसा आता है वो क्या होता है डेबिट। और बैंक से दूंगा तो साथ साथ उसका चेक नंबर ही मुझे यहाँ पर डाल के चलना है कि चेक नंबर आपका क्या है। क्लियर है? ये आपकी पेमेंट की एंट्री होगी। तो दो आपने एंट्री सीख ली, एक तो जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी, एक हमारे सारे खर्चे डेबिट होंगे, जिसको पैसा मिलेगा वो हमारा क्या होगा डेबिट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब कभी कभी एक अपोजिट एंट्री। अब चलते हैं रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है? जिसको जो हमें पैसे देता है उसके लिए हम क्या एंट्री मारते हैं? रिसीव। क्या मारते हैं उसके लिए हम? रिसीव। जो हमें पैसा देता है उसके लिए कौन सी एंट्री मारेंगे हम लोग? रिसीव की। जिसके पास से पैसा जाता है वो पेमेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? सी आ गया। ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका? सी। इसका मतलब उसके पास से पैसा जा रहा है और मेरे पास पैसा आ रहा है। जिसके पास से पैसा गया उसका नाम डाल दो। यहाँ पर मैंने बोल के F3 करके एक अकाउंट बना ली, मैंने बोला आशीष, ठीक है, और यहाँ पर एंटरप्राइज नाम डाल दिया, और ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर डाल के मैंने सेव कर दिया। मैंने बोला ये मुझे 50,000 रुपये SBI बैंक से दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, और साथ में लिख दूंगा SBI बैंक से दे रहे हैं और चेक नंबर। अभी देंगे मुझे SBI बैंक से, लेकिन मैं डालूंगा कहाँ पर? अपने PNB बैंक में। देंगे मुझे कहाँ पर? ये देंगे तो SBI का चेक, लेकिन मैं डालूंगा कहाँ पर? PNB में पेमेंट में डालूंगा। तो आपको ये टॉपिक करना है। क्लियर है सर? इसके अंदर जैसे जनरल के हिसाब से एंट्री डालना चाहिए, पहले अगर डेबिट बिल्कुल। अब एक एक्चुअली क्या होता है, बीजी वालों ने आपको फैसिलिटी दी है। बीजी वाले चाहते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम ना क्रिएट करो, आप जो भी एंट्री करो उसमें रिसीव और पेमेंट ऊपर डाल दो। मतलब जिसका नाम, जिसको पैसा देना है उसका नाम डाल दो और नीचे कैश बैंक डाल दो। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस नहीं करा, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे थे तो आपका D ऊपर था, और जब आप किसी को रिसीव कर रहे थे तो आपका C ऊपर था। क्यों? क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा था, आपके पास पैसा आ रहा था। देन इस चीज़ को आपको फोकस करना है। क्लियर है? रिसीव पेमेंट समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं GST की। GST के अंदर क्या करना है? उसमें बढ़ेगा। अब जो भी एंट्री हम यहाँ से करते हैं क्या वो हमारे अकाउंटिंग पे इफेक्ट करती है? बिल्कुल। देखिए ऑफिस रेंट दिया है, अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ओवरटेल करूँ और साथ में ऑफिस रेंट डाल दूँ तो क्या ये ऑफिस रेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा? करेगा। शायद दोनों साइड करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग 2 साइड होती है। यहाँ पर कितना आ गया आपका? 10,000 रुपये, मतलब डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। इसलिए क्या हो गया हमारा?
डेबिट हो गया। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपके P&L अकाउंट में सारे खर्चे आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको एंट्री मारना है। वो काम बिजी का है, उसको कहाँ ले जाना कहाँ नहीं ले जाना वो बिजी करेगा, बट एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जब भी हम किसी को पैसा देंगे तो पेमेंट पैसा ऊपर आएगा, मतलब जिसको पैसा देगा उसका नाम यहाँ पर डेबिट करना, साथ में क्रेडिट। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, हमें बिजनेस के बिहाफ पर सोचना है। बिजनेस के बिहाफ पर, ओनर के बिहाफ पर बिल्कुल नहीं। ओनर कंपनी से पैसा निकालेगा तो ओनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? ओनर क्रेडिट हो जाएगा। ओनर पैसा डालेगा तो क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बात आती है कि सर जीएसटी में भी कोई नया कॉन्सेप्ट आया पेमेंट का। बिल्कुल, जीएसटी में भी आपका नया पेमेंट का क्वेश्चन है। जीएसटी में बोला गया है, वैद्य भवन, जीएसटी के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप किसी पर्सन को एक बार में 5,000 से ज़्यादा की पेमेंट एक दिन में करते हैं तो देन आप उस पर टैक्स लगाएंगे। 5,000। अगर आप किसी से सेवा ले रहे हैं या किसी के यहाँ जाते हैं और उसने आपको 5,000 रुपये का काम देता है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, क्या है आपका? अनरजिस्टर्ड डीलर। कॉमन सी बात है, एक छोटा मजदूर है, उसने 5,000 रुपये का एक दिन में काम कर लिया, तो क्या वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है? नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा है, अपने सिस्टम पे की वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है, देन आप उस पर टैक्स लगाएंगे। क्लियर है? जैसे हमारी कंपनी है शिवाजन, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे? अकाउंट बना के ना, शिवाजन का अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल। दिक्कत है? कोई दिक्कत इसके अंदर? अगर हम किसी को 5 बुलाया नहीं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं एक बार में किसी पर्सन को 5,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करता हूँ, मतलब कि किसी से मैंने काम, जैसे मैं यहाँ पर सैलरी दे रहा हूँ किसी को, अगर मैं 5,000 से ज़्यादा दूंगा देन उस पर क्या करना पड़ेगा? हमको टैक्स लगाना पड़ेगा। एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में अगर हम किसी को 5,000 रुपये देते हैं, कितने? 1 डे। अगर हम किसी पर्सन को एक दिन में 5,000 रुपये देते हैं देन आपको क्या करना है? टैक्स लगाना। कितना %? 5%। कितने %? 5%। अगर आप 5,000 से ऊपर की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तब। दूसरा, अगर कोई एक ऐसी आइटम है, कोई ऐसी आइटम है, जैसे आप पेट्रोल पे क्या होता है, पेट्रोल कंपनी का खर्चा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम पेट्रोल से कोई लेते हैं तो उनसे स्लिप ले लेते हैं और उसकी एंट्री आके बीजी में या टैली सॉफ्टवेयर में कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे खर्चे में दिख जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ऐसी आइटम की पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं? ऐसी आइटम की पेमेंट करते हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं है और आप उसका टैक्स की एंट्री भी कर रहे हैं, तो वो आपको गलत है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं हो। तो इन चीज़ों को सोच के आपको आगे करना है, पेमेंट और रिसीव। अब 2-3 एंट्रियाँ और बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। किसी ने मुझे रिसीव दी, क्या दिया मुझे? किसी ने, आशीष ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है? 10 लाख का दिख रहा है यहाँ पर, मैं 1 लाख का कर देता हूँ। कितना? 1 लाख का चेक दिया, चेक दे दिया मुझे इसने। आज इसने चेक दिया और एक कल चेक बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो क्या करेंगे अब? जब चेक बाउंस होगा तो उसके लिए अपोजिट एंट्री मारेंगे पेमेंट की। हमने रिसीव करी थी जब उसने पैसा दिया था, अब उसी के चेक को उसको वापसी करना है तो क्या मारेंगे हम लोग? पेमेंट। तो सबसे पहले आशीष को क्या कर देंगे हम लोग? अब यहाँ पर डेबिट कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर बैंक को क्रेडिट, क्योंकि अब बैंक क्या हो जाएगा हमारा? कम, क्योंकि बैंक पर वो तो जब बैंक की स्टेटमेंट आएगी, जब हम टैली कर लेंगे। अगर जैसे चार्जेस लगता है तो एंट्री जब बैंक की स्टेटमेंट आएगी तब भाई बताया तो। क्लियर है? ये हमारा सेफ हो गया। क्लियर? अगर किसी को आपने पेमेंट करी है, चेक बाउंस आ जाएगा, देन आप रिसीव मारेंगे। आपने पवन को पैसा दिया, पवन बैंक में पैसा डाल दिया, चेक बाउंस हो गया, पवन आगे कहता है कि सर ये तो चेक में पैसा है नहीं, इसने मुझे चेक वापसी कर लिया। जब मैंने पैसा दिया तो पेमेंट करा, जब चेक आ जाएगा तो क्या करूँगा? रिसीव करूँगा। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई पवन गलती हो गई, एक बार आप दोबारा चेक इसको डिपॉजिट कर दो, तो दोबारा मैं क्या मार दूंगा? पेमेंट की एंट्री।
क्लियर है? इसको हम क्रॉस एंट्री बोलते हैं। ये बैंक में बहुत ज़्यादा होती है। जब आप किसी के पास काम करेंगे तो इस एंट्री का विशेष का ध्यान रखना है। डबल एंट्री हो जाएगी। कैसे डबल हो जाएगी? मैंने इसको चेक दिया, इसने मुझे चेक वापसी कर दिया तो बैलेंस 0 हो गया। फिर मैं दोबारा इसको चेक दे दिया। सर जैसे आपने इसके अंदर तो ये कॉन्सेप्ट बताया, हम लोगों में जैसे क्या होता है, जैसे किसी पार्टी ने चेक दिया, हमने बैंक में डाला, वो बाउंस हो गया, तो हम उसकी क्या है वापसी उसकी जो सेकंड एंट्री जो आपने बताई वो नहीं करके हम उसको एक वोलाइटी में लेते हैं। वोलाइटी का मतलब उसको एक एज ए लाइबिलिटी एक बार अपने पास रोक लेते हैं कि भैया वो जब हमें वापस जवाब दे कि हाँ भैया अब आप चेक डलवा दो, तो उसको उसका चेक डलवा देते हैं, यानी इसकी डबल एंट्री नहीं करते हैं। तो अगर वो उसकी लाइबिलिटी की अगर एंट्री करना चाहे तो वैसे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आशीष ने क्वेश्चन किया कि सर हमने जो यहाँ से पेमेंट करी ना, ये वाली जो हमने यहाँ से एंट्री करी है चेक वाली, इसमें एंट्री में क्या है ना कि हमारा चेक वापसी नहीं आया है, मतलब चेक बैंक से वापसी आ गई लेकिन अपने अपने पास होल्ड कर लिया। क्या कर लिया? अपने पास होल्ड कर लिया। मैंने सामने वाली पार्टी को कॉल करा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया है, ठीक है। जब तक वो मुझे आगे नहीं कहता कि इसको आप दोबारा डाल दो, तब तक वो मेरे पास होल्ड रहता है। तो पहले का क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, क्लियर है ऐसे? नहीं उसकी जो वोलाइटी की जो एंट्री, तो अभी तो आपके पास ही दोबारा आ गया ना, अब दोबारा एंट्री मार दो ना, वैल्यू 0 करनी चाहिए। वो तो आपकी मैनुअल अकाउंटिंग कहती है। मैनुअल अकाउंटिंग की वजह से एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री माननी चाहिए? यानी कि अपने पास आ गया, हमने उसको क्या वोलाइटी में लग रखा है लाइबिलिटी को कि भैया जिस वक्त तू मेरा यानी ये हिसाब नक्की करेगा ना, ये वोलाइटी कैसे मैं कैंसिल, तो उसके लिए वो जिसे मार्केट में दस्ती बोलते हैं लोग, हाँ 10 दिन तो वो एंट्री मैन में रखी जाती है मन कंपनी में में। रखा है। क्लियर है? देन आगे ये एंट्री समझ में आ गई, मार लेंगे पेमेंट की एंट्री। अब किसी को तुम में से पेमेंट की दिक्कत है, सिंपल है, अब किसी को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कर देना है। कोई चीज़ सोची नहीं, जैसे मैंने बोला ऑफिस रेंट 1 लाख रुपए की मैंने पेमेंट करी, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा? बैंक अकाउंट। क्लियर है? यहाँ से आप पेमेंट की एंट्री कर देंगे। याद रखना जब भी किसी को पैसा देंगे तो पेमेंट का ऊपर नाम, पार्टी का नाम ऊपर डालना, कैश और बैंक का आपको नीचे डालना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। हमें अपने बैंक की डालनी है ना, अब वो मुझे SBI का दे या ICICI जाएगी, उसका मुझे क्या मतलब है? क्या मुझे उससे मतलब है? नहीं ना, तो मैं अपने अकाउंट को मतलब करूँगा। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से पेमेंट रिसीव की एंट्री इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चलिए बैठिए अपने सिस्टम पे बैठिए और एक मुझे सर एक इसमें कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री होगी। अच्छा 2 एंट्री